नमस्कार मित्रों। डॉक्टर सचिन जत्तार आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर हमेशा उपस्थित होता हूं। आज थोड़ा सा 10-15 मिनट की देरी हो गई, तो आज का जो विषय है वो मिथकों के बारे में है, भ्रामकता के बारे में है, अवधारणाओं के बारे में है। क्या होता है कि हम कही सुनी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कहने को तो हम बहुत शिक्षित लोग हैं, हिंदुस्तान में आज स्थिति काफ़ी अच्छी है, जागरूकता का स्तर भी बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है। फिर भी कहीं ना कहीं बात जो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि सही होनी चाहिए और कोई दूसरा बोल देता है तो हमारे मन को बड़ा अच्छा लगता है और हम उस चीज़ को सही मान लेते हैं। और हो सकता है कि वास्तविकता उसके ठीक विपरीत होती है। ऐसा ही एक विषय है मधुमेह में भ्रामकता, मधुमेह के मिथक। होता है ना, लोग कहते हैं अरे मधुमेह की बीमारी हो गई, अब आपका तो जीवन खराब हो गया। ये तो बड़ी ही खराब बीमारी है, जीवन पर्यंत आपको परेशान करेगी और नाना प्रकार की तकलीफें होंगी और तो और आपका जीवन नारकीय हो जाएगा। क्या यह सही है? ये एक पूरी तरह से सरासर बिना सिर पैर का एक मिथक है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसा आपने मुझे सुना होगा, कि मधुमेह होना एक अवसर है, अवसाद नहीं है। अवसर किस लिए? क्योंकि आप जब भी आपको मधुमेह होता है तो आप सजग हो जाते हो खाने पीने के लिए, आप सजग हो जाते हो दौड़ने भागने के लिए, आप अच्छी अच्छी बातों पर बहुत ध्यान देते हो जो कि आपको वैसे मालूम रहता है पर आप करते नहीं हो। और जब मधुमेह हो जाता है तो आप ये इसको नियमित करने लगते हैं, संयमित व्यवहार करने लगते हैं और शुगर अच्छा रखते हैं। तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि बल्लेबाज क्रिकेट में वही शतक लगाता है जो बाहर जाती हुई गेंदों पे हाथ नहीं लगाता, बहुत सदी हुई बैटिंग करता है, हर गेंद को देखकर खेलता है। तो मधुमेह ही ऐसा ही बल्लेबाज है जो शतक लगाने के प्रयोजन से बल्लेबाजी करता है। तो मैं कहूंगा कि मधुमेह होना शतक लगाने का एक प्रयोजन है। इसलिए कि जिसको भी मधुमेह हो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आप एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, योग्य डॉक्टर को दिखाएं और सही बातें मिथकों को दूर करें। बहुतों को ऐसा लगता है कि भाई इतना मीठा मत खाओ, मीठा खाने से तो डायबिटीज हो जाएगी। क्या यह सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। कोई भी किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो पौष्टिक हो, जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो, इसको आप भरपूर मात्रा में लेंगे तो शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो तो जला लेगा। पर अगर सामान्य से अधिक ऊर्जा आ रही है तो शरीर की कहीं ना कहीं प्रवृत्ति होगी कि वो इस खाने को किसी न किसी रूप में शरीर में जमा रखना चाहेगा कि बुरे दिनों में उपयोग कर सके। तो ये वसा में कन्वर्ट हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ जो आपको मोटा बनाए वो मधुमेह की तरफ आपको लेकर जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये केवल मीठा खाने से ही होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। हमारे बहुत से मरीज हैं जिनको मीठी चाय बहुत पसंद है और मधुमेह हो गया तो उनके रिश्तेदार कहते हैं, पत्नी ही कहती है, अरे साहब आप मीठी चाय नहीं ले सकते, आपको तो मधुमेह है। तो क्या मधुमेह का मरीज मीठी चाय नहीं पी सकता? क्या चाय में उसको शक्कर की जगह शुगर फ्री की ही मिठास मिलनी चाहिए? इसके बारे में ये भी एक बड़ा मिथक है। अगर आप 1 से 2 चाय लेते हैं दिन में और आपको मीठी चाय बहुत पसंद है, दिल के बहुत करीब है, बहुत आपकी जबान पे भी लगी हुई है, तो आप 2 मीठी चाय ले सकते हैं दिन में। कम मात्रा में शक्कर डालिए। बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो जहां 300-400 शुगर चल रहा हो, उस परिस्थिति में डॉक्टर साहब आपको विशेष सलाह देंगे। पर यह सलाह क्या है, हर आदमी पर चिपका दी जाती है। जिसको भी मधुमेह हुआ उसको 3-4 सलाहें बिल्कुल एकदम रेडीमेड तरीके से चिपका दी जाती हैं। मैं चिपकाना इसलिए कहूंगा क्योंकि वो बुरी लगती हैं। चिपक जाती हैं तो पीछे से ही सवाल आते हैं, अरे तुम्हें तो मधुमेह है, तुम जलेबी खा रहे हो, अरे आप तो मीठी चाय पीने लगे, आपको तो नहीं पीना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात जब आपको आपसे ज्यादा आपके आसपास के लोगों को जागृत कर देती है तो आपको बहुत बुरा लगने लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। आप अपने योग्य डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसको बीमारी के बारे में डराने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसे इसके बारे में पूरा ज्ञान है वो आपको कभी भी नहीं डराएगा, क्योंकि डराने वाली कुछ बात ही नहीं है। मधुमेह का इलाज गणित जैसा है, पर हमने इसको दर्शन शास्त्र की तरह बना दिया है, कविता की तरह बना दी है, जिसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, श्रृंगार वाली बातें या डराने वाली बातें ज्यादा है। जबकि ये गणित के जैसा है। 4 बच्चों को भी अगर एक ही सवाल दिया जाएगा, वो किसी भी तरीके से करें, उत्तर एक ही आना चाहिए।
उत्तर सही नहीं आएगा तो आप गलत को सही और सही को गलत नहीं ठहरा सकते, पर ऐसा आप दर्शन शास्त्र में कर सकते हैं। इसलिए मधुमेह के मरीजों को बहुत ज्यादा अपनी बीमारी के बारे में चर्चाएं समाज में, परिवार में, घर में नहीं करनी चाहिए। आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए जो संजीदा हो, जो सही रास्ता दिखा सके, जिसको सही में बहुत ज्ञान हो और जिसके पास लाखों पेशेंट हो जो सही दिशा में चल रहे हों। तो वहां पे क्या होगा, डॉक्टर के पास आप अपने आप को आनंदित करने मत जाइए। डॉक्टर के पास ऐसे मत जाइए कि वो बहुत दुआ सलाम करे, आपको बहुत मीठी मीठी बातें करें। इस तरह की मिठास हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो अपनी शक्कर की मिठास कम करनी है और जीवन में क्या सही है और क्या गलत है ये सलाह अपने डॉक्टर से लीजिए, उसे मित्र बनाइए। तो ये मित्रता आपको लंबे समय तक बहुत लाभ प्रदान करेगी। तो इस तरह की मिथक बहुत हैं। एक मिथक ये भी है कि भाई इंसुलिन तो आखिरी समय की दवा है। हम जब भी अपने मधुमेह के मरीजों को कहते हैं कि साहब अब इंसुलिन लगाने का समय आ गया, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा या मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगी, इसकी तो आदत पड़ जाती है, ये तो जिंदगी भर लगाना पड़ता है। और कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि साहब ये तो अंतिम समय की दवा है, अभी तो मुझे अभी अभी मधुमेह हुई है, तो मुझे आप इंसुलिन क्यों लगा रहे हो। तो मित्रों, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये जो आपकी दवा होती है ना, अगर आपकी पैंक्रियास की ग्रंथि को हम घोड़ा मान लें और ये जो दवाइयां हम खिलाते हैं मधुमेह ठीक करने के लिए दवा खिलाते हैं ना आपको, तो ये जो दवा है ये चाबुक की तरह है। अगर आप चाबुक चलाते हैं तो घोड़े को लगता है वो तेज भागता है। तो जब शुरुआती दौर में जब आप दवा के रूप का चाबुक पैंक्रियास रूपी की घोड़े को मारते हैं तो इंसुलिन ज्यादा बनता है और आपकी पूर्ति हो जाती है और शुगर नियंत्रित हो जाता है। पर क्या होता है कि समय के हिसाब से या बीमारी के अनुरूप ये घोड़ा थकने लगता है मित्रों। जब ये थकने लगता है तो आप कितना भी चाबुक मारो इसकी गति नहीं बढ़ती, क्योंकि अब उसमें उतनी शक्ति बची ही नहीं है। तो इस पैंक्रियास की ग्रंथि को हॉर्स पावर कैसे मिलेगा, वो मिलेगा बाहर से इंसुलिन लगाकर। इसलिए ऐसी परिस्थिति आती है तो आपका डॉक्टर आपको प्रताड़ित नहीं करना चाहता, वो तो आपकी शुगर को नॉर्मल करना चाहता है। मैंने कहा कि इसका इलाज गणित की तरह है, तो पैमाने में बंधा हुआ है। आपको हमेशा बताता हूं ना, खाली पेट शुगर 100 होना चाहिए, भरे पेट 180 के अंदर, और 3 महीने का एवरेज लगभग 7%। तो ये पैमाने प्राप्त होना ही इलाज है। ये गणितीय बात है, ये कोई डिस्कशन या दर्शन शास्त्र की बात नहीं है। तो इसको काव्य मत बनाइए, इसको कविता मत बनाइए, इसको यथार्थ में देखें और जैसा आपके डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगाइए। बहुत लोगों को रहता है कि ये इंजेक्शन लगाना हम नहीं लगा सकते, जबकि आजकल इंजेक्शन लगाने की विधि मित्रों बहुत सरल हो गई है। आजकल पेन्स उपलब्ध हैं, आप बराबर उसको लगाते हो, पता भी नहीं चलता। चींटी काटने से ज्यादा दर्द होता है, इंजेक्शन लगाने से उतना नहीं होता और दर्दनाक है ही नहीं। फिर इंजेक्शन लगाने के तरीके सीखिए। बहुत से लोगों का एक मिथक है कि हमें तो सब कुछ आता है क्योंकि हमारी डायबिटीज, हमें 25 साल से डायबिटीज है, हमें 20 साल से डायबिटीज है। तो ऐसे हमारे मरीज बहुत आते हैं। ये भी एक मरीजों का मिथक है कि हमें 25 साल से डायबिटीज है, डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे, हमें तो सब आता है। और पूछो साहब खाली शुगर कितनी है खाली पेट, तो पता चला 200 चल रही है। भरे पेट शुगर कितनी है, 250 चल रही है। क्या आपने आंखों के पर्दे की जांच करवाई, तो मरीज बोलता साहब मैं तो सालों पहले करवाई होगी, अभी नहीं कराई। तो जागरूकता की कमी है। गुर्दे की जांच कराई, नहीं कराई। पैरों के नसों की जांच करी, तो इन्हें ये पता नहीं होता कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। इंजेक्शन लगाओ और इंजेक्शन के साइड देखो तो पता चला साहब हम एक ही जगह लगाते हैं और एक वहां पे एक गुठली बन जाती है जिसमें लगाने पे दर्द नहीं होता पर असर भी नहीं आता। तो ये भी एक मिथक है कि हमें सब आता है। आप अपने योग के डॉक्टर से मिलें। क्या होता है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई योग के डॉक्टर सही तरीके से बताए तो उसे तो मानना है, पर नाना प्रकार के लोगों को यूट्यूब के वीडियोस में और बाकी सब चीजों में मानेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिथकों के बीच में फंस जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा मिथक है कि हमें सब आता है। बहुत से मरीजों को ये रहता है कि ये डायबिटीज तो हम रिवर्स करा लेंगे, इस डायबिटीज को तो हम पीछे कर देंगे। तो ये रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के बीच में बहुत से लोगों ने एक माहौल बना के रखा है और 40-40, 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं। तो क्या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज एक सच्चाई है? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। रिवर्सल कभी भी नहीं होता, पर हाँ गाड़ी रिवर्स गियर में जरूर जा सकती है। तो मधुमेह की गाड़ी रिवर्स गियर में जाएगी तो आपका HbA1c जो 3 महीने का शुगर है वो 6.4 के अंदर रहने लग जाएगा। 6 महीने तक रहा, बगैर दवा के रहा, तो हम बोलेंगे रिमिशन ऑफ डायबिटीज। पर ये रिवर्स गियर हमेशा फॉरवर्ड गियर पे भी लग सकता है अगर आपने मोटापा बढ़ा लिया, खान पान पे ध्यान नहीं दिया
और सही सलाह पे नहीं रहे तो ये रिमिशन ऑफ डायबिटीज संभव है, जो कि हमारे शुरुआती दौर के मरीजों में संभव है। बाकी जो पुराने मरीज हो गए हैं, जिनको काफी डोज में इंसुलिन चल रहा है, वहां पे इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। आप कह सकते हैं नगण्य संभावना रहती है। तो यह संभावनाओं को बीमारी की आशंका न बनाए। आप संभावनाओं का लाभ लीजिए। एक डॉक्टर की सलाह में कभी भी रिवर्सल के लिए या रिमिशन के लिए अलग विशेष ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी हम इलाज करते हैं, बहुत से मरीजों का रिमिशन में चला जाता है पेशेंट, हम दवा बंद कर देते हैं, पर यह सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यावसायिक बात में या किसी भी व्यावसायिक आदमी के प्रभाव में आकर अपना नुकसान मत करिए। एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए। ये ट्रेंड लोग होते हैं, ये आपकी बीमारी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी सलाह में रहिए तो आपको बड़ा फायदा होगा। एक बड़ा मिथक है कि साहब मुझे डायबिटीज हो गई, अब गर्मी आ रही है, अभी आम के मीठे मीठे फल आने वाले हैं और आम तो फलों का राजा है और मेरे दिल का भी राजा है, मुझे भी बहुत पसंद है, क्या करूं। तो ये बहुत बड़ा मिथक है कि मधुमेह के मरीज आम नहीं खा सकते। आप आम खा सकते हैं, सीमित मात्रा में खाइए। आम में मैंजीफरिन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी होता है, जो कि मधुमेह के मरीजों के लिए भी आवश्यक है। तो आम की अगर आप एक फाक खाते हैं तो आपको आम खाने का भी मजा मिलेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी और बहुत फायदा होगा। तरबूज खरबूज आ रहे हैं, अब इतने तरबूज तो बहुत मीठा होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मैं मानता हूं कि 70 के ऊपर है, पर ग्लाइसेमिक लोड कम होने के कारण आप एक कटोरी कटा हुआ तरबूज खा सकते हैं, जो कि आपको एक विशेष प्रकार का आनंद देगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो तरबूज आप सीमित मात्रा में खा सकते हैं। तो गर्मियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो मधुमेह है, मैं ये नहीं कर सकता। ये एक मिथक है। क्या मधुमेह के मरीज कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते या मिठाई नहीं खा सकते? लोग कहते हैं ना कि आपको मधुमेह, आप मीठा नहीं खा सकते, आपको अनाज से बनी हुई चीजों के बारे में परहेज करना चाहिए। ये भी एक बड़ा मिथक है। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, हम दवाइयां भी दे रहे हैं, कुछ वहां पे हम मात्रा कम करते हैं। मान लीजिए आपके खाने में 90 से 100% कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कहेंगे कि 50 से 60% हो। कम नहीं करते, बंद नहीं करते। जो भी मरीज बिल्कुल रोटियां बंद कर देते हैं या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेते, वहां पे विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने लगती हैं मित्रों। इसलिए सब कुछ जरूरी है। वो भी आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहिए और डाइटिशियन जो है वो आपके डॉक्टर के सलाह के अनुरूप ही सलाह देगी। तो जहां महत्वपूर्ण डॉक्टर है उस पर ध्यान रखिए आप। तो ये भी एक बड़ा मिथ है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपनी शुगर तो खुद ही कंट्रोल कर लेंगे प्राकृतिक अंदाज में, जड़ी बूटियों से, घर की सलाह से, नाना प्रकार की चीजों में। इसमें कितनी सच्चाई है? यह भी एक बहुत बड़ा मिथक है। देखिए, शुरुआती दौर की डायबिटीज, जब आपको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, जब खाली पेट शुगर 126 के अंदर होती है और 100 के ऊपर रहती है, और भरे पेट शुगर 140 के ऊपर रहती है पर 199 के अंदर रहती है, और HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में रहता है। तो ये प्री डायबिटिक स्टेटस में वैसे भी हम दवा नहीं देते आपको। तो कुछ लोग इस परिस्थिति को आपको ये डरा देते हैं कि अब मधुमेह है, आइए प्राकृतिक इलाज करते हैं। मित्रों, इलाज मधुमेह का यह है कि खाने की मात्रा कम करिए। कैलोरिक इंटेक, ऊर्जा की मात्रा कैलोरी से होती है। एक सामान्य आदमी को 1800 किलो कैलोरीज की जरूरत है। अगर अपने आहार में 24 घंटे के आहार में 600-700 कैलोरीज आप कम कर लेते हैं तो आपका वैसे भी वजन कम होगा और मधुमेह आपका रिवर्सल नहीं, रिमिशन हो जाएगा। तो प्री डायबिटिक स्टेटस से आप नॉर्मल स्टेटस में जा सकते हैं। तो उसको आप कोई विशेष प्रकार का इलाज ना माने। कोई भी डॉक्टर देखेगा तो आपको इसी तरह की सलाह देगा, पर एक सीमित दायरे के ऊपर जब शुगर हो जाती है तो दवाइयां भी आपकी मित्र हैं, दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं ना, दवा ज्यादा मत लीजिए, गुर्दा खराब हो जाएगा। ऐसे लोग भी बहुत हैं। दवा डॉक्टर साहब गर्म करेगी, तो दवा में हमारे कोई तापमान नहीं होता। गर्म ठंडा जो विषय है वो कहीं ना कहीं किसी और विधि में आता है, मॉडर्न मेडिसिन में नहीं आता। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप मेरी दवा लीजिए, दवा से अगर कोई तकलीफ है निसंकोच आइए, मेरे पास योग्यता है कि मैं आपकी उस तकलीफ को दूर करूंगा, पर दवा नहीं बंद करूंगा आपकी मैं। और लोग बोलते हैं कि दवा से गुर्दा खराब हो जाएगा। मधुमेह की दवा जब शुगर नियंत्रित करेगी, बीपी नियंत्रित करेगी, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होगा, आपके डॉक्टर साहब देखेंगे तो गुर्दा बचेगा, खराब नहीं होगा। तो आजकल हमारी बहुत सारी दवाइयां मधुमेह जिनको ठीक करने के लिए लिखा जाता है, वो उन मरीजों को जिनको मधुमेह नहीं है उनको गुर्दा ठीक करने के लिए दी जा रही है।
उन मरीजों को जिनको मधुमेह नहीं है उनको हार्ट फेलियर के लिए दिया जा रहा है। तो है ना कमाल की बात। ये ऐसे चमत्कार, ये मॉडर्न मेडिसिन के चमत्कार हैं। तो ये जो दवाइयां आपकी आ रही हैं ये आपके मित्र हैं, ये आपकी दुश्मन नहीं है। किसी भी प्रकार से इन बातों में कभी भी नहीं पड़ना है। नियमित तौर पे आप शुगर सही चल रही है तो लोगों के इस बीच में ये भी मिथक है कि हम डॉक्टर साहब को क्यों दिखाएं, हम तो गोली खा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ही की गोली खा रहे हैं और 3 साल से खा रहे हैं। तो ये एक मिथक है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम एक अच्छे डॉक्टर की दवा उनको बगैर दिखाए 2.5 से 3 साल तक खा रहे हैं। ये गलत है मित्रों। अगर शुगर बहुत अच्छी चल रही है तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना होगा, तो वो आपकी दवा कम करेंगे, क्योंकि शक्कर कम होना भी एक जानलेवा परिस्थिति है। और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो वही दवा आपके लिए कोई काम की नहीं, क्योंकि आपके पैमाने प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब को दिखाइए और इस मिथक से बाहर आइए कि आप दवा ले रहे हैं तो इलाज चल रहा है। इलाज तभी चलेगा जब खाली पेट शुगर 100 के करीब होगा, भरे पेट 180 के अंदर होगा और 3 महीने के एवरेज शुगर जो है लगभग 7% के करीब आएगी। तो किसी को भी मधुमेह है तो वो अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये एक अवसर है, जीवन की इसमें शतक लगाने का अवसर है। इसीलिए आप उदास मत होइए, जोश में रहिए, संयमित भोजन लीजिए, नियमित व्यायाम करिए और एक अच्छे डॉक्टर हार्मोन रोग विशेषज्ञ की सलाह में रहिए और अपने जीवन में मिठास घोलिए। खून की शक्कर हम कम करेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, मिठास बढ़ेगी, तो जीवन सफल हो जाएगा। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।